आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल सर, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे भैया और बहनों, हर वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा घोषित किया गया और उसके बाद 14 सितंबर 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चा मातृभाषा में ही बोलना सीखता है। अपने देश में ये गौरव हिंदी को हासिल है। फिर भी हम कई जगह पर अपने बच्चे के हिंदी बोलने पर शर्म महसूस करते हैं। हमें समझना होगा कि हिंदी हमारे मन की भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय का सूल। हमारी उन्नति हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदी भाषा में है, और बिना इस भाषा के ज्ञान के जो हृदय की पीड़ा है वो मिट नहीं सकती। ये दिन हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलाने और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसका कारण था कि हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी के सामने आरंभ से ही कुछ चुनौतियां रही हैं। हम इसे अंग्रेजी भाषा का कसूर कहकर इत्थ्री कर लेते हैं। जब जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात आती है तो अपने ही देश में कुछ विरोधी स्वर मुखर हो जाते हैं। विवाद की वजह यह थी कि भारत में अलग अलग राज्य हैं जहां अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो केवल हिंदी को ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा का महत्व क्यों दिया जाए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग अभी तक संभव नहीं हो पाया। हिंदी का संरक्षण और संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है, परंतु क्या यह सत्य नहीं कि हिंदी समाज अध्ययन और शोध से बचता है? उसे सब कुछ पहले से तैयार चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि कोई भी अनुसंधान तुरंत अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हो जाता है, पर हिंदी में उसे आने में बहुत समय लग जाता है। कोर्ट कचहरी या प्रशासनिक, वहाँ भी हिंदी भाषा को द्वयम दर्जे की भाषा मानकर उसे दूसरे स्थान पर रखा जाता है, और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सारे निर्णय अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। आज हिंदी में उत्कृष्ट लेखन हो रहा है, ट्वीट हिंदी में किए जा रहे हैं, ये शुभ संकेत है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हिंदी में लिखे बैनर, पोस्टर और आलेख आदि में कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। एक एक अक्षर या मात्रा से ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्राथमिक स्तर से ही हिंदी का स्तर सुधारना आवश्यक है। आज कोई भी प्रपत्र हमें अंग्रेजी में भरना आसान लगता है बजाय हिंदी के, क्योंकि हमारी नींव कमजोर होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी प्राइमरी स्तर पर शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने की बात कही गई है। ये सत्य है कि हिंदी को चुनौतियों से बचाने के लिए बोलियों और लोक भाषाओं को भी साधना और संवारना आवश्यक है। हमारी मानसिकता हिंदी विरोधी नहीं होनी चाहिए। हिंदी बोलने में हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के अधिकांश भाग इसी भाषा को समझता है। कोई भी भाषा अपने विकास का रास्ता स्वयं तय कर लेती है, बस सतत प्रवाह चाहिए। जिस हिंदी के चार काल इतने समृद्ध रहे हों, उसे किसी चुनौती का कैसा डर? फिर चुनौतियां तो आती रहती हैं। इन्हें रास्ते से हटकर अपना मार्ग प्रशस्त करना ही तो कर्मवीरों का लक्ष्य होना चाहिए, और चुनौतियों के आगे संभावनाओं का विस्तृत संसार भी है। तो हम सभी प्रण लें कि अधिक से अधिक हिंदी भाषा को अपने जनमानस में फैलाएंगे। अपने घर परिवार, रिश्तेदार, जहाँ तक कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।